हमके ले ले चली राम जी अपन नगरी। मिथिला की लड़कियां गाते हुए जा रही हैं। राजा दशरथ जैसन ससुर मांगिले, रानी कौशल्या जैसन सास, बाबू लक्ष्मण जैसन देवर मांगिले, पुरुष मांगिले श्री राम। हे माँ, तुमसे राजा दशरथ जैसा ससुर, कौशल्या जैसी सास, लक्ष्मण जैसा देवर और श्री राम जैसा वर मांगती हूँ। इच्छा पूरी करो माँ। यदि भौतिक दृष्टि से देखें तो विवाह के बाद सिया का जीवन बहुत सुखमय नहीं रहा। पारिवारिक षड्यंत्र झेलने पड़े, 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा, हरण हुआ और वर्ष भर रावण के यहाँ बंदी बनकर रहना पड़ा। फिर भी युगों युगों से हमारी बेटियां राम जैसा वर मांगती रही हैं, और वह भी मिथिला से सटे क्षेत्र में। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि राम को जिस दृष्टि से मिथिला ने देखा, उस दृष्टि से संसार नहीं देख सका। राम संसार के लिए कुछ और हैं और मिथिला के लिए कुछ और। मिथिला ने उन्हें इतना प्रेम किया कि बेटी के जीवन का सारा संघर्ष भूल गए। संसार का राम जी से धर्म का नाता है, अयोध्या का राम से जन्म का नाता है, पर मिथिला का राम से प्रेम का नाता है। सबने उनकी भक्ति की, पर मिथिला ने भक्ति के साथ प्रेम किया है। वे समूचे संसार के लिए देवता हैं, जगत पिता हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, पर मिथिलांचल के लिए अब भी अपने सबसे प्रिय पाहुना हैं। मिथिला की बूढ़ी स्त्रियां आज भी राम को उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते उस सुदर्शन युवक को पहली बार माता सुनैना ने देखा था। छोर से आंखें तब भी भरी हुई थी, नेह से आंखें अब भी भर आती हैं। उनके लिए वे अब भी पुत्र हैं, दामाद हैं। उनको देखकर मिथिला की बेटियां पूरे अधिकार के साथ उसी तरह खिलखिला सकती हैं जैसे रंगमंडप में क्रोध से तमतमाए लक्ष्मण को देखकर तब की मैथिली लड़कियां हंस पड़ी थी। हमरो सिया झुके रोटियों ना बेले आवे, हमरो सिया झुके रोटियों ना बेले आवे। नित उठ भोजन बनाए बरौरी। उनके लिए वे अब भी पहुना हैं। जनक के आंगन में भोजन करने बैठे महाराज दशरथ के कुल के पुरुषों और स्त्रियों का नाम ले लेकर मिथिला की स्त्रियां गाली गा रही हैं। ये लोक का सौंदर्य है, सहजता है कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को मिथिला की सामान्य स्त्रियां गाली दे रही हैं और वे सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। अद्भुत है ना? पर जनकपुर के लिए वे सम्राट नहीं, समधी थे। राम जी के कुल और नगर को गाली दे सकने का यह अधिकार केवल मिथिला के पास है। युगों युगों की यात्रा के पश्चात संसार की सबसे प्राचीन और पवित्र संस्कृति ने यह सहजता प्राप्त की है कि एक विशेष समय कोई दासी भी राजा को गाली दे तो राजा उसकी गालियों का भी सम्मान करे और मुस्कुराकर इस परिहास का आनंद ले। यह संसार की किसी अन्य सभ्यता में संभव नहीं। यह सहजता इस संस्कृति के मूल में है। अभी कुछ वर्ष पूर्व तक मिथिला के पुरानिये अयोध्या क्षेत्र में पानी तक नहीं पीते थे। आज भी असंख्य मिथिलावासी अयोध्या का जल तक नहीं पीते। लोक परंपरा है कि बेटी के गांव में पानी नहीं पीते हैं। फिर सिया तो राज्य की सबसे दुलारी बेटी है, उनके गांव में पानी कैसे पिए? सिया के जाने के बाद हजारों लाखों पीढ़ियां आई और मर खप गई, पर सिया सबके लिए बेटी ही रही। सबने मन से यह नाता निभाया और आज भी निभाया जा रहा है। हमरो सिया झुके पनियो ना भरे आवे, हमरो सिया झुके पनियो ना भरे आवे। नित उठ चरण पखार बरौरी। राजा जनक को राम जी सहज ही प्राप्त हो गए थे। पुत्री का कन्यादान करते ही वो उनके पुत्र हो गए। यह सौभाग्य का चरम था, पर राजा जनक ने इस सौभाग्य को स्वयं तक नहीं रखा, बल्कि समूचे जनकपुर को बांट दिया। तभी तो वह सबके पहुना है। हमके ले ले चले राम जी अपन नगरी, हमके ले ले चले राम जी। कोई भी मनुष्य सबसे अधिक सुंदर अपने विवाह के समय दिखता है। भगवान राम का सबसे सुंदर स्वरूप मिथिला ने देखा था जब वे वर बने। वह स्वरूप जिसे देखने के लिए इंद्र ने अपने 1000 नेत्र खोल लिए थे, जिसे देखने के लिए सूर्य भी ठहर गए थे, जिसे देखने के लिए स्वयं महादेव आ गए थे और माता पार्वती के साथ वो मनोरम छवि देखकर बार बार भाव विभल हो रहे थे। राम का वो अद्भुत रूप सहज ही मिथिला के बच्चों ने देखा। यह अयोध्या का दुर्भाग्य ही था कि वहां से राम के वनवास का षड्यंत्र रचा गया, पर मिथिला ने सदैव राम को अपनी आंखों में रखा था। संसार राम जी से अपने लिए अन्न, धन, सौभाग्य मांगता है, मिथिला वाले नहीं मांगते हैं। पहुना को तो दिया जाता है, उनसे कुछ कैसे ले सकते हैं? यहाँ के भजनों में, गीतों में राम जी को मिथिला में रोक कर रखने के लिए लोभ भी दिखाया जाता है।
रोज सवेरे उपटन मल के इत्तर से नहवाइब, 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब। ए पहुना यहाँ मिथिला में ही रह जाओ न, रोज उपटन मलमल कर नहलाएंगे तो महीने भर में ही सांवले से गोरे हो जाओगे। जो जगदीश्वर हैं, संसार के निर्माता हैं, उन्हें नन्ही बेटियां कह रही हैं यहीं रुको तुम्हें गोरा बना देंगे। क्यों? उनसे मजाक का रिश्ता है, वे उन्हें देवता से अधिक परिवार का हिस्सा लगते हैं। वे उनसे मजाक कर सकती हैं, झिड़की दे सकती हैं, मीठी गाली भी सुना सकती हैं। यह मिथिला का एकाधिकार है। राम मिथिला की हर लोक कला के केंद्र में है। मैथिल लोकगीत हो या प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग, सबके केंद्र में राम सिया हैं। राम तो समस्त संसार के हैं, पर उन्हें सबसे अधिक प्रेम मिथिला ने ही किया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे भी हम राम मंदिर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के सामने ऐसे ही लाते रहेंगे। फिलहाल तो हम सभी को इंतजार है उस शुभ दिन का जब अयोध्या में हम सभी को रामलला के दर्शन होंगे। भगवान राम की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में श्री रामचंद्र की जय अवश्य लिखें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री राम। हमके ले